गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 5 विकलन, पार्ट 4 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 विकलन सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से लगभग हमने आधे से अधिक चैप्टर को पूरा कर लिया है। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में न्यूनतम और महत्तम मूल्य प्राप्त कैसे करते हैं वो सिखाया था। उससे पहले वीडियो में भी न्यूनतम और महत्तम मूल्य प्राप्त करने की विधि के स्टेप और सेक्शन एफ का पहला प्रश्न करवाया था। उसके बाद कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर हमें एफ के बाकी के जो दूसरा और तीसरा प्रश्न जो आपने दिया है वो हमें नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको प्रश्न 2 करवाया था लास्ट वीडियो में सेक्शन एफ का, जिसमें हमें न्यूनतम और महत्तम मूल्य प्राप्त करना था, जिसके 5 अलग अलग स्टेप थे। आज के वीडियो में दोस्तों हम आगे के टॉपिक को सीखने जा रहे हैं और वो टॉपिक है सीमांत आमदनी और सीमांत खर्च। आज का टॉपिक हमारा दोस्तों क्या है? सीमांत आमदनी और सीमांत खर्च। तो सीमांत आमदनी और सीमांत खर्च को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आमदनी क्या होता है और खर्च क्या होता है। तो आसान भाषा में कहे तो जो हमें आवक प्राप्त होता है, कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें से जो हमें आवक प्राप्त होता है उसे हम आमदनी कहते हैं। वो अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लीजिए हम कोई वस्तु बेच रहे हैं और वस्तु की हमारे पास 15 इकाई है और एक इकाई की कीमत मान लीजिए 10 रुपया है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 15 वस्तु है, इसकी प्रति इकाई की कीमत 10 रुपया, एक वस्तु की कीमत 10 रुपया है, तो इसको बेचने से मुझे कितनी आमदनी होगी? तो आप तुरंत बता लेंगे 150। तो ये कैसे किया आपने? तो वस्तु की जो भी संख्या है या मांग है उसका गुना उसके मूल्य से, प्रति इकाई मूल्य से किया, तो आपको क्या मिल गया? आमदनी मिल गया। तो आमदनी अगर प्रश्न में दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं दिया होगा और मोस्ट ऑफली सवालों में नहीं ही दिया होगा, तब आमदनी बराबर, आमदनी का फलन आर बराबर पी इंटू एक्स, यानी आपको मांग का फलन या मूल्य का फलन दिया होगा, उसमें एक्स का गुना करेंगे तो आपको आमदनी मिलेगा। यानी वस्तु की मांग गुणे वस्तु की प्रति इकाई मूल्य, इन दोनों को गुना करने पे आमदनी मिलता है। अब सीमांत आमदनी किसे कहते हैं? तो अगर सामान्य भाषा में कहे, आसान भाषा में कहे, तो आमदनी के फलन को ही, विकलन को ही, आमदनी के विकलन को ही हम सीमांत आमदनी कहते हैं। यानी आमदनी का जो फलन दिया होगा उस पर से जो हम विकलन प्राप्त करने वाले हैं उसी को कहते हैं सीमांत आमदनी। और उसी सीमांत आमदनी में यानी dr/dx में आप x की वैल्यू रखेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन बुक की भाषा में उसकी क्या परिभाषा दी है सीमांत आमदनी की, वो देख लेते हैं। मांग में अल्प परिवर्तन होने से आमदनी में होने वाले परिवर्तन को सीमांत आमदनी कहते हैं। यानी अगर मांग में परिवर्तन होगा, वस्तु का जो मूल्य है वो तो फिक्स है, लेकिन अगर 10 रुपया मूल्य है, अभी किसी दिन 15 वस्तु की मांग आई तो 150 रुपये आमदनी होगी, किसी दिन 12 वस्तु की मांग आई तो 120 रुपये आमदनी होगी, किसी दिन 20 वस्तु की मांग आई तो 200 रुपये की आमदनी होगी। यानी जैसे जैसे मांग में परिवर्तन होता है वैसे वैसे आमदनी में भी परिवर्तन होता है और उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत आमदनी। यही यहाँ पे बताया गया है कि मांग में अल्प परिवर्तन होने से आमदनी में होने वाले परिवर्तन को हम सीमांत आमदनी कहते हैं, जिसे संकेत में dr/dx से दर्शाते हैं। और dr/dx का मतलब क्या हो गया कि r का विकलन, आमदनी का विकलन, यानी आमदनी का फलन प्राप्त करने के बाद उसका विकलन निकाल लेना है और विकलन निकालने के बाद प्रश्न में जो x की वैल्यू दी होगी उसको उस विकलन में रख देना है और उसको उस विकलन में रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जहाँ आमदनी का फलन r बराबर p इंटू एक्स, पी लगभग आपको सवाल में दिया होगा, उसका गुना x से करेंगे तो आपको आमदनी का फलन r मिल जाएगा। सीमांत खर्च किसे कहते हैं? तो सीमांत खर्च से पहले खर्च किसे कहते हैं? तो धंधा चलाने के लिए हम, धंधा में से हमें बहुत सारी आवक मिलती है, तो धंधा चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खर्च भी करना पड़ता है। और उसी तरह से इसमें भी लिखा है कि उत्पादन में अल्प परिवर्तन होने से खर्च में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। यानी उत्पादन जिस समय उत्पादन ज़्यादा होगा तो खर्च भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। उत्पादन कम होगा तो खर्च भी क्या होगा? कम होगा। हमें क्या कोशिश करना है कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन हो, तो उसके लिए इसका उपयोग होता है सीमांत खर्च का। तो सीमांत खर्च कहते किसे है? तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से खर्च में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सीमांत खर्च, जिसे dc/dx से दर्शाते हैं। यानी ये करने के लिए, सीमांत खर्च प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा आपको? तो आपको प्रश्न में खर्च का फलन c दिया होगा, खर्च को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट, लागत। तो खर्च का फलन आपको c दिया होगा, उस पर से उसका विकलन प्राप्त करेंगे आप, तो उसे कहेंगे सीमांत खर्च। और उस विकलन में x की जो वैल्यू दी है वो आप रखेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। चलिए हम प्रश्नों को देखेंगे तो ज़्यादा ख्याल आएगा आपको। तो पेज नंबर 187 पर उदाहरण नंबर 27 क्या लिखा है? यदि पिज्जा की मांग का फलन p बराबर 150 माइनस 4x हो तो जब पिज्जा की मांग 3 हो तो सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए एवं उसका अर्थघटन कीजिए। तो अर्थघटन तो बाद में करेंगे हम, खैर, लेकिन क्या क्या दिया है? तो मांग का फलन p दिया हुआ है उदाहरण नंबर 27 में। तो मांग का फलन p कितना दिया हुआ है? तो p बराबर दिया हुआ है 150 माइनस 4x।
उसके बाद जब पिज़्ज़ा की मांग 3, वो तो हम बाद में जब हम विकलन प्राप्त कर लेंगे, यानी जब सीमांत आमदनी हम प्राप्त कर लेंगे उसमें हम वो 3 की वैल्यू रखेंगे। करना क्या क्या है, तो सीमांत आमदनी ज्ञात करना और उसका अर्थघटन करना है। तो सीमांत आमदनी ज्ञात करने के लिए यानी dr/dx ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए दोस्तों, आर चाहिए, आमदनी चाहिए। और आमदनी निकालने के लिए क्या कहा है, तो स्पष्ट मैंने यहाँ लिख कर दिया है, आप देख सकते हैं कि जहाँ आमदनी का फलन आर बराबर पी इंटू एक्स, आप पी जो जिसको भी कहा गया हो, कभी मूल्य के फलन को कहा गया होगा, कभी मांग के फलन को कहा गया होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सूत्र देख लीजिए, आर बराबर क्या लिखा हुआ है, पी इंटू एक्स, तो आपको भी लिखना है आर बराबर पी इंटू एक्स, जिसमें से p आपको मालूम है, कितना मालूम है, p 150 माइनस 4x, 150 माइनस 4x इंटू एक्स, तो गुणे x, गुणा कर लेंगे तो हमें r मिल जाएगा। तो r बराबर x का गुणा 150 से तो 150x, x का गुणा 4x से तो 4x स्क्वायर। तो p में x का गुणा करके हमने क्या प्राप्त कर लिया दोस्तों, तो p में हमने x का गुणा करके r प्राप्त कर लिया, r यानी आमदनी, रेवेन्यू प्राप्त कर लिया। अब इसी का सीमांत आमदनी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी का विकलन प्राप्त करना है। तो लिख देंगे सीमांत आमदनी dr/dx बराबर, विकलन कैसे प्राप्त करते हो आपको एकदम अच्छी तरह से आता है। 150x लिखा हुआ है तो इसका विकलन करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 150। क्यों, इसके ऊपर एक घात है, एक का गुणा 150 से होगा तो 150, x के ऊपर 0 बचेगा मतलब वो 1 कहलाएगा, तो 150। इसका कितना होगा, 4 दूनी 8x, 150 माइनस 8x, तो ये आपका लगभग आंसर कंप्लीट हो गया। अब x की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, x की वैल्यू 3, तो x बराबर 3 रखने पर, इसी सीमांत आमदनी में x बराबर 3 रखने पर, ये सीमांत आमदनी नहीं मिला है दोस्तों, सीमांत आमदनी का विकलन मिला हुआ। अब इसमें x की वैल्यू रख देनी है, तो 150 माइनस 8 गुणे एक्स यानी 3, तो 150 माइनस 8 त्रिक 24, तो 126, ये आपका फाइनल आंसर कहलाया, देख सकते हैं आप 126। अब अर्थघटन कैसे लिखा हुआ है, तो अर्थघटन में लिखा है चौथा पिज्जा बेचने से होने वाली आमदनी 126 होगी। अब आपको लगेगा वहाँ तो x3 दिया था, फिर चौथा क्यों लिखा है। हर सवाल में जब भी जैसे आप पद ज्ञात करने वाले क्वेश्चन में करते हैं 18वां पद, तो 18वां पद जब आप ज्ञात करते तो 17 के बाद वाला पद होता था वो, उसी तरह से जो भी x दिया होगा उसके बाद वाला, यानी हमने ये समझ गया कि हमारी सीमांत आमदनी कितनी है, 126, तो 3 पिज्जा तो हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, उसका आंसर है 126। यानी जब भी हम आगे चौथा पिज्जा बेचने जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमारी जो आमदनी है वो कितने होने वाली है, 126 होने वाली है। तो आपको याद रखना है कि जितना x दिया होगा उससे एक ज़्यादा बढ़ाकर आपको लिखना है हर सवाल में। हर उदाहरण में आप देखेंगे तो ऐसा ही है। उदाहरण नंबर 28 में देखिए, यदि किसी वस्तु का मांग का फलन x बराबर 50 माइनस p है बटे में 2 है, तो जब वस्तु का मूल्य 30 हो तो सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए। तो उसमें भी आंसर जब 10 आया है तो देखो आगे लिखा हुआ है कि 11 इकाई को बेचने से होने वाली आमदनी लगभग 10 है। तो x कहाँ से मिला है, तो x उसमें निकाला गया है 10 इकाई, आप देख सकते हैं। तो जैसे 10 इकाई है x, लेकिन लिखा क्या गया है, 11 इकाई को बेचने से होने वाली आमदनी कितनी है, 10 है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जितना भी x दिया है उससे एक ज़्यादा लिखना है, ठीक है। एक हमने आमदनी वाला देखा है तो दूसरा एक हम खर्च वाला देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 29, तो उदाहरण नंबर 29 में देख सकते हैं, एक वस्तु के x इकाई के उत्पादन खर्च का फलन c आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, c बराबर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2000, और फिर आगे व्यवस्थित लिखा होगा कि जब उत्पादन 50 इकाई हो तो सीमांत खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें सीमांत खर्च ज्ञात करना होगा और फिर उसके अंदर 50 रखना होगा, और 50 रखने के बाद जो भी खर्च आएगा हम लोग क्या लिखेंगे, 50 लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 51वीं इकाई के लिए खर्च इतना होगा, यानी जितना भी x दिया होगा उससे एक आगे वाला। तो सबसे पहले हमें सीमांत खर्च निकालना है, तो क्या लिखना होगा, सीमांत खर्च, उसको हम किससे दर्शाएंगे, संकेत में dc/dx, यानी ये जो खर्च दिया है, ये जो c दिया है, इसका हमें क्या प्राप्त कर लेना है, विकलन प्राप्त कर लेना है। इस बार दोस्तों इससे भी आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर r आपको ज्ञात करना पड़ा था। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 2-3 स्टेप है वो आपको खुद से समझना था और खुद से करना था। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करना है, खर्च डायरेक्ट दिया है, बस उसका हमें विकलन प्राप्त कर लेना है और उसमें x का मान रख देना है। तो विकलन प्राप्त करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10x प्लस ये सिर्फ क्या होगा 6 और ये हो जाएगा 0, यानी 10x प्लस 6। इसमें x की वैल्यू रख देनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 50। तो लिख देना है x बराबर 50 रखने पर, तो 50 रखेंगे दोस्तों तो 10 गुणे 50 प्लस 6,
तो 50 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा 500, 500 प्लस 6, 506 रुपया। कितने इकाई का खर्च है 506 रुपया, तो 50 इकाई का 506 है। लेकिन अर्थगणन में क्या लिखना है कि जैसे ही आप 91 इकाई का उत्पादन करेंगे तो आपका जो खर्च है, न्यूनतम खर्च या सीमांत खर्च जो है वो कितना होगा 506 रुपया होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 28 को भी आप ट्राई करिएगा, और आपको नहीं आएगा तो मैं वो आपको करवा दूंगा। उसके अलावा इससे संबंधित कुछ उदाहरण आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ जिसे आप कर सकते हैं। तो स्वाध्याय में सेक्शन सी का 11वां प्रश्न कर सकते हैं आप, जिसमें सीमांत आमदनी ज्ञात करना है। आपको आमदनी का फलन डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी आर ही दिया हुआ है डायरेक्ट, बस उस पर से आपको उसका विकलन प्राप्त करके, और बस विकलन ही प्राप्त करना है, एक्स का वैल्यू भी नहीं रखना है, सिर्फ उसका विकलन प्राप्त कर लेना है, 2 मार्क्स हो जाएगा वो। उसके बाद 20वां सवाल जो है आपके सेक्शन सी का ही 20वां सवाल, 11वां सवाल 20वां सवाल। उसके बाद सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 15 वो आप कर सकते हैं। तो इन 2-3 प्रश्नों को आप ट्राई करेंगे तो आपको सीमांत आमदनी और सीमांत खर्च कैसे प्राप्त करते हैं वो निकालना आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ को महत्तम करना, आमदनी को महत्तम करना और खर्च को न्यूनतम करना, ये टॉपिकों को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।